सो हेलो गाइस, जैसा कि आप थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि ये वीडियो बेसिकली डेडिकेटेड है जैम एस्पिरेंट्स के लिए, क्योंकि जैम एस्पिरेंट्स का भी एग्ज़ाम आने वाला है 13 फरवरी। 13 फरवरी मतलब अगर मोटा मोटा देखा जाए तो बचा है 1 महीने से भी कम आपके पास बचा है ना। और किसी भी प्रिपरेशन में लास्ट का 1 मंथ जो है बहुत ही क्रूशियल होता है, क्योंकि इसमें हमें कई सारी चीज़ें सीखनी होती हैं। पहली बार हम चीज़ों से इनकाउंटर कर रहे होते हैं, जैसे कि लास्ट टाइम में कैसे सिलेबस मैनेजमेंट करना है, कितना सिलेबस कवर करना है, कौन कैसे हमें स्ट्रेटजीज बनानी है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ प्रेशर मैनेजमेंट। लास्ट टाइम इतना हमारे पास प्रेशर होता है और आप लोगों को पता है कि अगर आप प्रेशर ले रहे हैं तो जो चीज़ें आपने कलेक्ट कर रखी हैं अपने माइंड में, वो चीज़ों को भी आप टाइम आने पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके दिमाग में इतने सारे अनवांटेड केमिकल्स आ जाते हैं कि वो आपको चीज़ों को अच्छे से फोकस नहीं करने देते आपको ना। आप जो चीज़ें आप लोगों ने सीख रखी उनको भी आप रिकॉल नहीं कर पा रहे होते। ये सब चीज़ें आप लोगों ने पहले एक्सपीरियंस कर रखी होंगी। तीसरी चीज़, कैसे कॉन्फिडेंस बिल्डअप करें। अगर आपको अपने ऊपर ही भरोसा नहीं है, आपको कॉन्फिडेंस नहीं है इस बात पर कि आप ये चीज़ कर पाएंगे, तो कैसे काम चलेगा, है ना। तो बेसिकली आज का वीडियो जो डेडिकेटेड है जैम एस्पिरेंट्स के लिए, और इस पर हम मेजरली 3 चीज़ों पर फोकस करेंगे: सिलेबस, प्रेशर मैनेजमेंट और कैसे कॉन्फिडेंस बिल्डअप करें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम है आशु वर्मा। मैंने लास्ट टाइम मतलब 2021 में IIT जैम का पेपर क्लियर किया। मेरी रैंक थी 396 और मैंने नंबर अचीव किए 46 मार्क्स। ओके 46 मार्क्स मैंने अचीव किए। मैं स्टूडेंट था IIT जैम फिजिक्स का। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग सिलेबस पे, है ना। अगर आप पहली चीज़ एक चीज़ समझिए कि आपको कितने मार्क्स चाहिए। अगर आपको IIT में एडमिशन लेना, टॉप 7 IITs में चाहिए, मतलब कि टॉप के 7 जो बेस्ट IITs हैं उनमें आपको एडमिशन चाहिए, तो आप अगर हिस्ट्री देखें तो आपको मैक्सिमम मार्क्स की ज़रूरत जो होती है वो 50 मार्क्स। मैंने आपको बताया मेरा डाटा कि मेरे 46 मार्क्स हैं, मेरी रैंक थी 396 और मैं करंटली हूँ IIT रुड़की में। बात समझ में आई। तो आपको 90 नंबर, 80 नंबर, 70 नंबर का टारगेट सेट करके नहीं चलना है। क्यों फिजूल में स्ट्रेस लेना भाई, क्यों फिजूल में इतना सारा दिमाग पे प्रेशर डालना, जब आपको पता है कि 100 नंबर का पेपर होता है, 50 नंबर पर आपका टॉप IIT में सिलेक्शन हो रहा है, तो क्यों इतने नंबर का फिजूल में बना के चलना है ना। तो आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि आप ऐसी पढ़ाई करिए कि एटलीस्ट 50 नंबर आप अचीव कर सके। 50 नंबर पर आपका बहुत अच्छे IIT में सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। सिलेबस की बात करें तो सिलेबस जो है, अब सोचिए 50% मार्क्स चाहिए तो 50% सिलेबस इज इनफ, लेकिन नहीं। अगर आप 70% सिलेबस कवर कर रखें, मैं अपना अगर सच्चाई से बताऊं आपको, तो मैंने सिर्फ 70 to 73% के आसपास सिलेबस मैंने कवर कर रखा था। लास्ट को 25 सिलेबस मैंने छोड़ रखा था, ठीक है। और यही है, अगर आप 70% सिलेबस कवर कर पा रहे हैं तो इट्स मोर देन इनफ, ठीक है। पूरा सिलेबस अगर आप कवर नहीं कर पाए अब तक, तो अब आप उसको आगे कवर करने की कोशिश मत करिए। आपका मेन काम है जो चीज़ें सिलेबस में आप अभी तक कवर कर चुके हैं उन पर फोकस करना। रिवीजन इज़ द की। किसी भी एग्जाम में जो आपको रिवीजन कर रहे हैं, जो आप बार बार चीज़ों को रिपीट कर रहे हैं, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं, वही आपका की है किसी एग्जाम में सिलेक्ट होने की। देखिए, एक चीज़ समझिए, अगर आप कंटिन्यूसली रिवीजन कर रहे हैं तो आपका माइंड उस हिसाब से अलाइंड हो जाता है ना। आपका माइंड उस हिसाब से अलाइंड हो जाएगा कि आप बहुत जल्दी से डेटा उठा पाएंगे। आपका माइंड उस हिसाब से अलाइंड हो जाएगा कि आप चीज़ों को बहुत जल्दी से कनेक्ट कर पाएंगे। कहाँ से कौन सा फार्मूला लें, कहाँ से ये चीज़ किस ब्रांच से कनेक्ट है, न्यूक्लियर फिजिक्स कैसे थर्मल से कनेक्ट हो रही है, कैसे एक ब्रांच का फार्मूला दूसरी ब्रांच में अप्लाई हो रहा है ना। ये आपका दिमाग ऑटोमेटिक इतना फोकस, इतना शार्प हो जाएगा। ये लेकिन कब होगा, जब आप क्या कर रहे हैं, आप बहुत सारा रिवीजन किए हैं, आपने बहुत सारी प्रैक्टिस कर रखी है। अब सोचिए, अगर इस लास्ट मंथ में आप प्रैक्टिस पर फोकस ना करके सिलेबस कवर करने पर फोकस कर रहे हैं, तो एग्जाम में पहली चीज़ आपका दिमाग स्लो काम करेगा। आप उतना जल्दी डेटा पिक नहीं कर पाएंगे, आपके दिमाग में उतनी स्मूथनेस नहीं आ पाएगी, ठीक है। तो आपको बेसिकली फोकस करना है इस लास्ट मंथ में, कुछ नया कवर नहीं करना है। अगर आपने 70% सिलेबस कवर कर रखा है तो इट्स मोर देन इनफ, ओके। आप उसी पर प्रैक्टिस करिए, जितनी प्रैक्टिस आप कर पाएँ। लास्ट के जो 10 ईयर के आपके सॉल्व पेपर्स हैं उनको मस्ट है, उनको जरूर सॉल्व करिए। इससे आपको ये पता चल पाएगा कि क्वेश्चंस कैसे सेट हो रहे हैं, किस लेवल तक आपको मेहनत करनी है, ठीक है। तो सिलेबस पर हम लोगों ने बात कर ली कि आपको 70%, अगर 70% सिलेबस है तो इट्स मोर देन इनफ। आपको सारा सिलेबस कवर नहीं करना है, प्रैक्टिस 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 करनी है, ठीक है। दूसरी चीज़ आती है कि कॉन्फिडेंस कैसे बिल्डअप करें। देखिए, मेन चीज़ ये है ना कि अगर आपको खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको अंदर से महसूस नहीं होता कि आप ये चीज़ क्लियर कर पाएंगे ना, तो आपका दिमाग भी वैसे ही, आपका माइंड उसी हिसाब से रिस्पॉन्ड करता है ना। अगर आपको कॉन्फिडेंट है कि ये चीज़ हम कर देंगे, तब आपका दिमाग उसी हिसाब से रिस्पॉन्ड करेगा। आपका दिमाग ज़्यादा शार्प काम करने का, ये रियलिटी है, ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं है ना।
तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए आपको क्या करना है, प्रैक्टिस 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 करनी है। एग्जाम से 2 दिन पहले ये आपके अंदर फीलिंग आ जानी चाहिए कि आप IIT JAM का एग्जाम क्लियर कर लेंगे, ठीक है। और कॉन्फिडेंस कैसे बिल्डअप होगा, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा सिर्फ एक ही तौर पे, अगर आप सिर्फ थ्योरी देखो, रिवीजन का मतलब थ्योरी नहीं है। ये एग्जाम्स में आपको पता है थ्योरी 10% है, 90% आपके न्यूमेरिकल्स हैं। तो अगर आप थ्योरी पढ़ रहे हैं तो आपका दिमाग इस हिसाब से अलाइंड नहीं हो पाएगा कि आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकें। बात समझ में आ रही है? तो आपको थ्योरी पर नहीं, न्यूमेरिकल्स पर फोकस करना है। रिवीजन का मतलब न्यूमेरिकल, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए आप, है ना। हर एक ब्रांच पे आप कोशिश करिए, जो रिवीजन के लिए आप उठा रहे हैं उस पर मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस करिए। पिछले लास्ट ईयर के क्वेश्चंस करिए, जो आप लोगों ने टिक लगा रखे हैं नोट्स बनाते समय कि इंपॉर्टेंट है, उनको प्रैक्टिस करिए, है ना। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज़्यादा न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, समझिए एक चीज़, अगर आपको ये चीज़ पता है, आप पीछे का सारा हिस्ट्री उठा के देखिए, डेटा उठा के देखिए। अगर आपको पता है कि आपका न्यूक्लियर फिजिक्स पे अगर आपको डीके पर, अगर न्यूक्लियस डीके पर आपको ये पता है कि कितने टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, है ना। आपको पता है कि n=n0 पर लैम्डा टी पर कितने टाइप्स के क्वेश्चंस ने बनाए हैं। ये चीज़ें आपके अगर दिमाग में हैं तो आपको ऑटोमेटिक यार अंदर से कॉन्फिडेंस पैदा हो जाएगा। आप समझ जाएंगे कि आप न्यूक्लियर और किस लेवल तक बना सकता है, आप कहाँ तक कर पाएंगे, है ना। तो आपको कोशिश करनी है कि रिवीजन देखिए, कितने टाइप के क्वेश्चन वो किस फॉर्मेट पर, किस टॉपिक पर कितने टाइप्स के क्वेश्चन वो बना रहा है। सारे टाइप्स के क्वेश्चन आपके दिमाग में होने चाहिए, ठीक है। फिर बात करते हैं लास्ट टाइम के स्ट्रेस मैनेजमेंट। ये इस एग्जाम सबसे अहम है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। आपको एक चीज़ पता होगी कि आपने देखा होगा कि जैम का आप हिस्ट्री देखिए, आपने सीनियर से बात करिए, आपके सीनियर्स में देखेंगे जो क्लास के टॉपर्स थे वो सिलेक्ट नहीं हुए, जिन लोगों से आप उम्मीद नहीं थी, जो एवरेज स्टूडेंट थे वो सिलेक्ट हो गए। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि सिर्फ नॉलेज आप लोगों ने कितनी गैदर कर रखी, सिर्फ ये मैटर नहीं करता, है ना। उस नॉलेज को आप लोगों ने कैसे ऑर्गेनाइज कर रखा है, कैसे आप लोग प्रेशर हैंडल कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपने ये चीज़ आप हमेशा महसूस किए होंगे कि लास्ट में क्या होता है ना कि हमारी तबीयत खराब होने लगती है, हमारा ब्लड प्रेशर हाई होने लगता है जैसे जैसे एग्जाम पास आता है ना। लास्ट के 1 मंथ में बच्चे इतना प्रेशर ले लेते हैं कि उनकी प्रोडक्टिविटी इतनी कम हो जाती है कि जो चीज़ें उन्होंने 2 महीनों में कवर करी, उनको कवर करने में उन्हें जो चीज़ें आप 10-10 दिन में कवर कर रहे हैं, वो चीज़ें कवर करने में आपको 1 महीने 40 डेज लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो गई है, आपके अंदर आपने इतना ब्लड प्रेशर अपना बढ़ा रखा है। तो आपको फोकस करना है कि कैसे इस प्रेशर को मैनेज किया जाए, ठीक है। प्रेशर मैनेजमेंट आपको सीखना ये बहुत क्रूशियल है, क्योंकि आप कितनी भी इंफॉर्मेशन लेके बैठे हो, कितने ही टाइम से आप प्रैक्टिस कर रहे हो, एग्जाम हॉल में अगर जाके आप अगर घबरा गए, वहाँ जाके प्रेशर आप हैंडल नहीं कर पाए तो आप सारा भूल जाएंगे। जो चीज़ें आपको आती हैं वो भी चीज़ें आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, आप सोच नहीं पाएंगे, है ना। ये फिलॉसफी नहीं है सिर्फ ये हमारा दिमाग इसलिए काम ऐसे करता है, हमारे दिमाग की केमिस्ट्री ऐसी है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मैं आपको टिप्स देता हूँ कुछ कि कैसे लास्ट टाइम में प्रेशर हैंडल करें। देखिए सबके अलग अलग तरीके, मैं अपना बताता हूँ आपको कि मैंने कैसे प्रेशर हैंडल किया ना। लास्ट टाइम पे मैंने सीखा कि माइंड हमारा कैसे काम करता है, कैसे माइंड को हम लोग मैनेज कर सकें। तो इसके लिए मैंने एक बुक पढ़ी, एक बहुत फेमस बुक है, वर्ल्ड की टॉप सेलिंग बुक्स में से एक है, पावर ऑफ ए सबकॉन्शियस माइंड बाय जोसेफ मर्फी। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बुक, है ना। छोटी सी बुक है, आप अगर चाहें, अगर आप डेली उस पर 20-25 मिनट लगा रहे हैं तो आप 1 हफ्ते में उस बुक को आराम से कवर कर ले जाएंगे। तो मैं आपसे को रिकमेंड करूंगा कि आप वो एक बुक ले लें, उससे आपको पता चलेगा कि दिमाग को कैसे अपने मैनेज करें, है ना। कैसे प्रेशर को मैनेज करें, कैसे प्रेशर स्ट्रेस आए ही ना ऐसे कैसे मैनेज करें, है ना। अच्छा, मैंने अभी अपने एक दोस्त से बात कर रहा था, मैंने कहा तुमने क्या किया भाई, तो वो कह रहा कि मैं भजन सुनता था प्रेशर मैनेजमेंट के लिए। मतलब ये फनी था यार, एक्चुअली फनी था। सबके अपने अपने अलग तरीके हैं, पर ये जो मैंने तरीका बताया डेफिनेटली काम करेगा आपके लिए, ओके। तो फोकस करना है बेसिकली, आपको सिलेबस सारा कवर नहीं करना है, मतलब कवर कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, बाकी नहीं कवर हुआ तो छोड़ दीजिए, जो छूट गया उसको छोड़ दीजिए, जितना कवर किया उस पर आप फोकस करिए, रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए। पहली चीज़। दूसरी चीज़, कैसे कॉन्फिडेंस पैदा करें, आप उसी चीज़ को रिवीजन करिए। देखिए एक फॉर्मेट पर कितने टाइप्स के क्वेश्चन उसने कब कितने कितने फॉर्मेट के क्वेश्चन बनाए हैं, है ना। ये चीज़ें आपको आइडिया होना चाहिए। तीसरी चीज़, कैसे प्रेशर मैनेजमेंट के, ये सबसे अहम है ना। प्रेशर मैनेजमेंट अगर आपको नहीं आता तो कितनी इन्फॉर्मेशन आपने गैदर करने की वो सब वेस्ट जाएगी। तो तीनों चीज़ों पर फोकस करिए। और सबसे इम्पोर्टेंट
चीज़ें आई थिंक मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी हैं। अगर कोई चीज़ मैं भूल गया हूँ तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर देखिए आपका सिलेक्शन मैटर करता है, सिलेक्शन होना चाहिए किसी, है ना। आपके अंदर अगर कोई चीज़ डाउट है, कोई आपको नहीं शेयर कर पा रहे हैं किसी पर्सन से, तो आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे, मेरा इंस्टाग्राम को मैंने नीचे लिंक दे रखा है, पर्सनल इंस्टाग्राम, आप मुझे वहाँ पर मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, आप प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं ना, हम बात कर सकते हैं। और उस पर अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है, तो आप मुझे पर्सनल इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। सो मैंने सारी चीज़ें आई थिंक डिस्कस कर दी हैं। तो ऑल द बेस्ट यू गाइस, अपना बेस्ट दीजिए और कॉन्फिडेंट रहिए, एकदम मजबूती के साथ जाइए, एकदम फोड़ के आइए पेपर, ठीक है। तो अगर आप लोग आईटी रुड़की में आते हैं तो आप मुझसे ज़रूर मिलिए, ठीक है। तो चलिए, ऑल द बेस्ट यू गाइस, गुड बाय, बाय बाय।